सोलाना एक साल एक बड़े आउटेज के बीच टिक नहीं पाया। दूसरी हेडलाइन हमारी है 2024 के एयर ड्रॉप नैरेटिव पॉइंट सिस्टम पर हमारा विश्लेषण। तीसरी हेडलाइन वो ये है कि ईगन लेयर का टोटल वैल्यू लॉक्ड यानी कि टीवीएल $6 बिलियन को पार कर गया है। चौथी हमारी हेडलाइन जो आ रही है वो है डायमेंशन ने 300 मिलियन के एयर ड्रॉप के साथ मेन नेट लॉन्च किया है। और आखिरी हेडलाइन जो हमारी आ रही है वो ये कि इथेरियम लेयर 2 जिसका नाम मोड है, उसके एयर ड्रॉप की घोषणा के बाद उसके एडॉप्शन में एक तेजी देखी जा रही है। नमस्कार, वेलकम टू डिजिटल दुनिया हफ्ते का सफ़र। जी हाँ, एक बार हम फिर से हाजिर हैं एक नए हफ्ते का सफ़र के एपिसोड के साथ, जहां हम बात करते हैं वेब3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की। मैं हूं मनीष, आपका होस्ट, और मेरे साथ है अपूर्वा, हमारी डिजिटल जगत के गाइड। डिजिटल दुनिया में जो भी नया और ट्रेंडिंग है वो सब आप तक लेकर आएंगे, गहराई से एनालिसिस, लेकिन एक बहुत ही मज़ेदार बातचीत के साथ। आपको हर पल कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन्स लगाइए, निकल पड़िए हमारे साथ इस अद्भुत सफ़र पर। तो आज की हेडलाइंस जल्दी से पढ़ लेते हैं एक बार। जो आज का एपिसोड है हमारा, सेटअप में थोड़ा आपको चेंज लगेगा। अपूर्वा ट्रैवल कर रहे हैं। अपूर्वा इस वक्त मेरे ख्याल से, अपूर्वा आप सैन फ्रांसिस्को में हैं, एलए में हैं? नहीं, मैं एलए में हूँ। आप एलए में हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारी हेडलाइंस की तरफ। सोलाना एक साल एक बड़े आउटेज के बीच टिक नहीं पाया। दूसरी हेडलाइन हमारी है 2024 के एयर ड्रॉप नैरेटिव पॉइंट सिस्टम पर हमारा विश्लेषण। तीसरी हेडलाइन वो ये है कि ईगन लेयर का टोटल वैल्यू लॉक्ड यानी कि टीवीएल $6 बिलियन को पार कर गया है। चौथी हमारी हेडलाइन जो आ रही है वो है डायमेंशन ने 300 मिलियन के एयर ड्रॉप के साथ मेन नेट लॉन्च किया है। और आखिरी हेडलाइन जो हमारी आ रही है वो ये कि इथेरियम लेयर 2 जिसका नाम मोड है, उसके एयर ड्रॉप की घोषणा के बाद उसके एडॉप्शन में एक तेजी देखी जा रही है। तो अपूर्वा, इससे पहले कि हम हेडलाइंस को विस्तार से जाने, जो पिछला हफ्ता था उसके मार्केट अपडेट्स के बारे में बताइए। तो मनीष, चलते हैं मार्केट अपडेट की तरफ। ये हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। बहुत ही मज़ेदार हफ्ता रहा है। तो हम चार्ट्स देखते हैं। वीक ऑन वीक बिटकॉइन इज़ अप 13.7% और इथेरियम इज़ अप ऑलमोस्ट 10%। तो ये बहुत ही ग्रीन कैंडल वाला वीक रहा है। तो काफ़ी लेन देन, काफ़ी तेज़ी दिख रही है मार्केट में। और उसके साथ हम चलते हैं, लेट्स गो एंड चेक आउट द मार्केट्स एक्टिविटी। तो और उसके साथ सबसे ज़्यादा गति मार्केट में थी इथेरियम स्टिल लीडिंग एट नंबर 1 with 32.31% ऑफ एक्टिविटी हैपनिंग ऑन इथेरियम। सुई जो एक और लेयर 1 ब्लॉकचेन है, वो गति से बढ़ रहा है। तो उसने ऑलरेडी सोलाना को ओवरटेक कर दिया है। 22.67% एक्टिविटी जो ब्लॉकचेन पर हुई है पिछले हफ्ते, वो सुई पर हुई है। और थर्ड नंबर पर है सोलाना, फोर्थ पर आर्बिट्रम। ये कंपटीशन बढ़ती जा रही है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस होने वाली है 2024 में। तो विल कीप ऑल ऑफ यू अपडेटेड ऑन 2024 जर्नी ऑफ ब्लॉकचेन। तो मनीष, ये था हमारा वीकली रिकैप। चलो शुरू करते हैं आज की सबसे पहली हेडलाइन की। इससे पहले ये हेडलाइंस पे जाए, एक मेरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल अभी मेरे जहन में आया। वो ये कि अपूर्वा, ये मोटिवेशन कहाँ से लेके आते हैं आप? ये बाज़ार में मिलता है, आप किलो के भाव खरीदते हैं, या ये मोटिवेशन आप लेके पैदा हुए थे कि आप ट्रैवल कर रहे हैं पर्सनल टाइम में, ये समय निकाल कर, और होटल से आपको ये रिसर्च भी किया होगा आपने पिछले हफ्ते, और उस सब के बावजूद आप ये जो हमारे सुनने वाले हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनके लिए मार्केट अपडेट और जो हफ्ते का सफ़र है वो आप नहीं भूलते हैं। तो ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है आपको? भैया, ये पता नहीं है कैसे हो रहा है, बट हो रहा है और मुझे मज़ा आता है। तो आई डोंट नो कैसे हो रहा है, बट मैं इतना जानता हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके अपन ये हफ्ते का सफ़र ये मिस ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपनी हमारी पहली हेडलाइन की तरफ थोड़ा विस्तार से उसको समझते हैं। तो चलिए, अब हमारी जो पहली हेडलाइन थी उसकी विस्तार से जानकारी पाते हैं अपूर्वा के साथ। अपूर्वा ऑलरेडी इतने एक्साइटेड हैं, तो सोलाना एक साल तक एक बड़े आउटेज के बीच टिक नहीं पाया। अपूर्वा, क्या विश्लेषण है आपका इस पे?
मनीष, एक रनिंग जोक है इंडस्ट्री में कि सोलाना को 9 to 5 ब्लॉकचेन माना जाता है, क्योंकि वो चलती है लेकिन चलने से ज़्यादा वो नेटवर्क डाउन रहता है। तो इट्स अ रनिंग जोक कि ये सिर्फ 9 to 5 और वीकेंड को भी काम नहीं करते। तो मजाक करने के लिए ये बात। सोलाना बहुत गति से बढ़ रहा है, बट वो अभी भी बहुत ही सेंट्रलाइज नेटवर्क है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही लिमिटेड लोग नेटवर्क को चला रहे हैं। जब हम बिटकॉइन या इथेरियम की बात करते हैं, ये नेटवर्क इतना डिसेंट्रलाइज हो गया है कि किसी के एक बंदे के या इवन हंड्रेड्स ऑफ पीपल के ऑफलाइन होने से नेटवर्क को कोई इम्पैक्ट नहीं होता। नेटवर्क अपनी तरह से बिल्कुल सक्षम चलता ही रहता है, राइट। तो सोलाना को बहुत ही ज़्यादा गति चाहिए, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, लेकिन जो पैरामीटर होता है कि ब्लॉकचेन अगर डाउन हो जाती है तो विच इज़ नॉट गुड एट इट एनीवेज, राइट। तो अब तक सोलाना पिछले 3 साल में 11 बार आउटेज हुआ है ब्लॉकचेन में। तो ये ब्लॉकचेन में सोलाना में आउटेज आया था 11 महीने के बाद, तो इट वाज डूइंग प्रीटी गुड। सब सोच रहे थे कि चलो आउटेज वाला टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन एवरीवन वाज रॉन्ग। फिर से आउटेज हुआ 5 घंटे के लिए, ब्लॉकचेन डाउन थी। और अगेन बिकॉज इट इज़ वेरी सेंट्रलाइज, राइट, तो उनके जो इंजीनियर्स थे, नेटवर्किंग वैलिडेटर्स है, राइट, वो लोग डिस्कॉर्ड पर या टेलीग्राम पर चैट करके नेटवर्क को फिर लाइव लेकर आ गए 5 घंटे में। तो इसको 2 तरह से देख सकते हैं। मैं जिस तरह से देखता हूँ उसका मैं आपको अपडेट फाइनल एंड में देता हूँ, बट मार्केट का जो सिनारियो था, उनका जो आउटलुक था, तो सोलाना डिडंट इवन मूव, 2-2.5% से ज़्यादा गिरा भी नहीं था। तो इट वाज लाइक बिजनेस एज यूजुअल। और नेटवर्क में इतनी एक्टिविटी और ग्रोथ हो रहा है तो वो पचा गया, तो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं हुई। ये मार्केट का आउटलुक मुझे लगा। और मेरा पर्सनल आउटलुक ये है कि अगर ऑन चेन काम करना है, अगर आप ऑन चेन फ्यूचर ऑफ फाइनेंस लेकर आने वाले हो, तो आउटेज इज़ नो, इट्स अ किलर। क्योंकि अगर आप सोच लो कि जो गतिविधि आज की डेट में इथेरियम पर हो रही है या बिटकॉइन पर हो रही है, और नेटवर्क आउटेज होगा, तो इट विल बी अ किलर ब्लो। वहाँ पर होता ही नहीं है, वो बात अलग है। तो अगर सोलाना जो कम्पीट कर रहा है इथेरियम के साथ और कहता है कि वी मे बी इथेरियम किलर्स, तो ये यही दर्शाता है कि देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर यू कैन इवन कंसिडर दैट हाइपोथेसिस। तो वहीं पर मैं अपना रिव्यू खत्म करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारी दूसरी हेडलाइन है, 2024 के जो एयर ड्रॉप का नैरेटिव है, उसमें आपका विश्लेषण क्या कहता है? तो मनीष, ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है। तो मैं शुरू करने के पहले आपको थोड़ा प्रीमाइस बिल्ड करना चाहता हूँ। तो टेक में द गेम इज़ अक्वायरिंग यूजर्स, राइट, चाहे वो फेसबुक हो, ऊबर हो, नेटफ्लिक्स हो, इंस्टाग्राम हो। तो नॉर्मल सिनारियो में हमने क्या देखा था कि जो हमारा वेब 2 का ढांचा है, उसके अंदर अगर कोई चीज़ लॉन्च होनी होती है, तो अगर प्रोडक्ट मार्केट फिट मिल जाता है, तो बहुत सारे वीसीज या इन्वेस्टर्स यूएस में स्पेशली, राइट, या वर्ल्ड वाइड इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत ही कुछ क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है या इसका यूज केस हो सकता है फ्यूचर में। तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारा पैसा लगाते हैं और यूज़र एक्विजिशन को गति देता है। और उनका मॉडल अब तक ये रहा है पिछले 20 साल में, कि यूज़र्स को फ्री सर्विस दो, चाहे वो यूट्यूब हो, गूगल हो, नेटफ्लिक्स, इंस्टा या फेसबुक, राइट। तो उसी तरह से उन्होंने मार्केट कैप्चर किया। और उसके बाद क्या होता है कि जब यूज़र बेस तगड़ा हो जाता है, एक्टिविटी नेटवर्क की बहुत स्ट्रांग हो जाती है, फिर आईपीओ लेकर आते हैं। और आईपीओ बेसिकली क्या है, ये वीसीज या जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, जो आम मेरे और आपके जैसे आदमी कभी नहीं हो सकते, राइट, रेगुलेशन की वजह से हमें वो अपॉर्चुनिटी का एक्सेस ही नहीं होता है। तो फिर उनको एक्सेस वो आईपीओ के बाद मिलता है। और आईपीओ में क्या होता है कि कौड़ियों के दाम पर जो शेयर खरीदे होते हैं वीसीज ने, इन्वेस्टर ने, वो डंप किए जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स पर, जो मेरे आपके जैसे लोग होते हैं। तो वी नेवर गेट 100x अपॉर्चुनिटी या 1000x अपॉर्चुनिटी, वो ऑलरेडी हो गई खत्म पहले हमारे। ब्लॉकचेन के आने से क्या हो गया कि ये डायनामिक कंप्लीटली चेंज हो रहा है।
तो जैसे बिटकॉइन आया तो कोई इसको चलाता नहीं है और कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है वो नेटवर्क में, राइट, एज ए इन्वेस्टर, एज अ कंट्रीब्यूटर या सस्टेनर, राइट, माइनिंग करने के लिए विद सेल्फ इंटरेस्ट, विद किसी की परमिशन के बिना, खुद की इच्छा से इंसान पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद इवोल्यूशन में दूसरा पड़ाव आया ब्लॉकचेन में, इथेरियम 2015 में, जिसका ICO आया, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, राइट, और उन्होंने सिर्फ बिटकॉइन को डिनोमिनेट किया था। यानी अगर आपको इथेरियम के ICO में पार्टिसिपेट करना है, ऑल यू हैव टू डू इज पे वाया बिटकॉइन। तो दुनिया में ये पहली बार इंटरनेट पर इनिशियल कॉइन ऑफरिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हर किसी को सामान्य थी। यानी अगर आपको समझ थी दुनिया में क्या हो रहा है तब, या आप टेक वर्ल्ड में, या आप ऑर्डिनरी इंसान थे दुनिया में, चाहे अफ्रीका में हो, एशिया में हो, मिडिल ईस्ट में हो, US में हो, यूरोप में हो, कहाँ भी हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो ये बहुत ही मज़ेदार था कि कोई गेटेड कम्युनिटी नहीं थी, कोई गिने चुने लोग नहीं थे जो रूल्स तय करेंगे, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था। ये दूसरा वर्जन था। फास्ट फॉरवर्ड हम आते हैं, उसके बाद ICO बूम आता है, तो बहुत सारे ICO आते हैं, उसमें लोगों ने बहुत सारे पैसे 2017-18 में घुमाए भी है, क्योंकि पता ही नहीं था। जो शेयर्स का दौर था ना लेट 90s में, टेक बबल जिसको हम कहते थे, वही वाला सेट था ICO का। इवॉल्व होते होते 2020 आ गया और एयर ड्रॉप शुरू हो गया। अगेन एयर ड्रॉप, जैसे हमने अब एक और एपिसोड में हफ्ते के सफर में हमने डिस्कस किया था क्या है, राइट। तो एयर ड्रॉप का मेन ध्येय क्या है? एक ही ध्येय है, यूजर एक्विजिशन, राइट। तो ये साबित हुआ कि एयर ड्रॉप देने से बहुत सारी एक्टिविटी लोग करने लगते हैं। जैसे आप लिक्विडिटी दे सकते हैं, आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, नेटवर्क को यूज कर सकते हैं एंटिसिपेशन में कि मुझे एयर ड्रॉप मिलेगा, तो वो गति बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक था कि फिर वो मर्सनरी कैपिटल बहुत आने लगा, क्योंकि आपको पता है कि ये नेटवर्क में एयर ड्रॉप आने के बहुत सारे हाई चांसेस है, तो आप फेक एक्टिविटीज भी ज़्यादा करते हो, राइट, जस्ट टू क्वालिफाई फॉर एयर ड्रॉप। तो उसका सॉल्यूशन आ गया 2024 में, एक्चुअली आया था 2023 में। ब्लास्ट नेटवर्क है जो सबसे पहले NFT का मार्केट प्लेस लेकर आया, और उन्होंने क्या कहा कि हम आपको पॉइंट्स देंगे भैया, तो आप जो एक्टिविटी करोगे उसके पॉइंट्स अलोकेट होंगे, एंड एट अ फ्यूचर डेट इफ एयर ड्रॉप या टोकन अनाउंस होगी तो एयर ड्रॉप मिले जाएंगे, और उसका क्राइटेरिया पॉइंट सिस्टम होगा। तो उससे क्या हो गया कि पूरा कंट्रोल प्रोजेक्ट डेवलपर्स के पास आ गया, जिससे वो तय कर सकते हैं कि किसकी एक्टिविटी जेन्युइन है, किसको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलने चाहिए, और एयर ड्रॉप कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसके बहुत बड़े बड़े 2-3 फायदे, एक और तीनों एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सबसे बड़ा तो डेवलपर्स, प्रोजेक्ट फाउंडर्स आर इन कंट्रोल, जो पहले कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि अमूमन क्या करते थे लोग, एयर ड्रॉप लेकर फिर मार्केट में डंप करते थे, तो टोकन की वैल्यू और गिर जाती। तो जो फाउंडर्स होते हैं, डेवलपर्स से, उनका हित नहीं है कि वो एक्टिविटी हो और मर्सनरी कैपिटल को ज़्यादा से ज़्यादा एयर ड्रॉप, तो ये कंट्रोल उनके पास आता है। दूसरा, रेगुलेटरी टर्म्स में, स्पेशली क्योंकि US सबसे बड़ा मार्केट गिना जाता है क्रिप्टो के लिए भी, तो यहाँ पर भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर देयर इज नो क्विड प्रो सिनारियो। यानी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप एक्टिविटी कर सकते हो, टोकन हो ना हो कोई गारंटी नहीं है, कितनी होगी, कितने प्राइस पर होगी, कुछ चीज़ तय नहीं है, राइट। तो ये उससे भी आसानी होती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार जो शुरुआत हुई, वही चीज़ कंटिन्यू हो रही है 2024 में। और अब ये हो रहा है कि जैसे आज हम हमारा जो लास्ट हेडलाइन है मॉड नेटवर्क की, उसके ऊपर भी बात करेंगे तब। एवरीवन इज फॉलोइंग द सेम मॉडल। तो आप भैया एक्टिविटी करो, नेटवर्क को चेक करो, एप्लीकेशन को चेक करो, समझने की कोशिश करो, और आप जो एक्टिविटी करोगे उसके ध्येय से हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा या छोटा या साइजेबल एयर ड्रॉप मिल सकता है, बट देयर आर नो गारंटीज। जैसे 2020 में 21 में थी, वो केस अब नहीं रहा। तो मार्केट हेल्दियर होता जा रहा है मेरे व्यू में। तो वॉच दिस स्पेस। 2024 हमने ऑलरेडी बात की हुई है, इज गोइंग टू बी द ईयर फॉर एयर ड्रॉप्स। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मेरा व्यू बहुत ही सिंपल है बिफोर वी फिनिश अप मनीष, कि
आप एज ए यूज़र कोई भी प्रोजेक्ट को या प्लेटफॉर्म को ट्राई कीजिए, समझने की कोशिश करिए कि क्या है। और मेरा ये मानना है कि वही सोच होती है तो आपको ठीक ठाक कंपेंसेशन मिल जाता है अपने टाइम और एफर्ट का। तो एयर ड्रॉप चेज मत करिए, अच्छे यूजर्स बनिए, अच्छी एक्टिविटी करिए, एप्लीकेशन नेटवर्क को समझने की कोशिश करिए, एयर ड्रॉप अपने आप आपको क्वालिफाई कर जाओगे। Thank you, Apurva. And on that note, I would like to remind and I would like to read हमारा जो डिस्क्लेमर है कि दोस्तों ये पॉडकास्ट का पूरा उद्देश्य आपको वेब3 ब्लॉकचेन क्रिप्टो की दुनिया की पेचीदगियां को समझाने के लिए है। हम कहीं भी नहीं चाहते कि हम आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस दें। हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं, आप अपनी रिसर्च खुद करें। लेकिन अगर आपको उस दुनिया के कुछ, इस डिजिटल दुनिया के कुछ जो सवालात हैं, आप उनसे हमसे संपर्क कर सकते हैं उनके लिए, और हम कोशिश करेंगे कि हम उनको आपको क्लैरिफाई करें। एक चीज़ जो मैंने नोट करी आपके इस वक्तव्य में, इसके पहले जो आपने जो दूसरी हेडलाइन को एक्सप्लेन किया, वो जो मर्सनरी कैपिटल है, किसी समय हम उसमें थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे कि कहाँ कहाँ पे या किस जगह उसको उस टर्म को यूज़ किया जाता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं हमारी तीसरी हेडलाइन की तरफ और उसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि ईगन लेयर का जो टोटल वैल्यू लॉग था, जो TVL था, वो $6 बिलियन को पार कर गया है। तो अपूर्वा, क्या जानकारी है आपके पास? तो मनीष, ईगन लेयर अगेन ये बहुत ही डायनामिक नाम है, अगले आने वाले साल में काफ़ी बार हम सुनने वाले हैं। तो ईगन लेयर ने 5 फरवरी को नेटवर्क ओपन किया है फॉर इथेरियम रीस्टेकिंग के लिए, और विद इन 5 डेज जो टोटल वैल्यू लॉक थी नेटवर्क पर, वो 3 बिलियन से 6 बिलियन हो गई सिर्फ 5 दिन में। और मेरा ये मानना है कि ये साल में मेन नेट अभी तो लॉन्च भी नहीं हुआ, सेकेंड हाफ में होने की संभावना है। और मेरा ये मानना है कि ये TVL टोटल वैल्यू लॉक ईगन लेयर पर 10 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड डायनेमिक स्पेस रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एयर ड्रॉप यहाँ पर भी आने वाले हैं, ये नेटवर्क पर भी और इसके साथ जुड़े हुए नेटवर्क पर। तो ऑब्वियसली वॉच दिस स्पेस। बट एक और चीज़ है, बिकॉज ऑफ ईगन लेयर इथेरियम स्टेकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट बढ़ गया है। अमूमन हम देखते हैं कि जैसे कॉस्मोस है या दूसरी लेयर वन जो ब्लॉकचेन है, वहाँ पर जो टोकन्स लॉक्ड होती है वो 60 to 70% लॉक्ड होती है वो नेटवर्क में। इथेरियम सबसे लिक्विड टोकन है, सबसे डिस्ट्रीब्यूटेड, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन है कंपेयर टू अदर L1s, लेयर वंस। उसके बावजूद भी अब जाकर बहुत गति मिली है स्टेकिंग में, और उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है ईगन लेयर। तो अब टोटल जो इथेरियम है मार्केट में वो 25% लॉक हो गया स्टेकिंग, which makes network very healthy and secure for average users like मेरे और आपकी तरह। तो ये बहुत ही बड़ी खबर थी जो हम कवर कर रहे थे। थैंक यू पूर्वा। और चौथी जो हेडलाइन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। डायमेंशन ने $300 मिलियन के एयर ड्रॉप के साथ मेन नेट लॉन्च किया है। तो थोड़ा विस्तार से समझाइए। मनीष, आपको याद होगा हमने एंड ऑफ दिसंबर में बात की थी, एक एपिसोड जो रिकॉर्ड किया था, जो अगले हफ्ते हम चलाने वाले हैं हमारी पॉडकास्ट पर, तो ज़रूर देखिएगा। प्लगइन है सिलेस्टिया का, राइट? तो सिलेस्टिया लॉन्च हुआ नवंबर 23 में। सिलेस्टिया जो है वो मॉड्यूलर ब्लॉकचेन है, लेयर 1, राइट? तो वो जो लॉन्च हुआ उसके ऊपर जो भी प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहे हैं, राइट, वो एयर ड्रॉप देने की संभावनाएं थी। तो ये जो पहला उदाहरण था, तो 17 दिसंबर 2023 के पहले जिन्होंने भी टिया स्टेक किए थे, जो सिलेस्टिया का टोकन है, राइट, अगर आपने एक टिया भी स्टेक किया था तो आपको करीबन 200 से 220 डायमेंशन DYM के टोकन एयर ड्रॉप किए थे, और एयर ड्रॉप आया लास्ट वीक। और डायमेंशन टोकन लिस्ट हुई करीबन $5 के आसपास, 4.5 तक वो घिरी, और आज की डेट में हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं एक हफ्ता हुआ है टोकन को लॉन्च हुए, $7.5 $8 के बीच में डायमेंशन। तो ये बहुत ही बड़ा एयर ड्रॉप था टिया स्टेकर्स के लिए, नंबर 1। और दूसरा, ये डायमेंशन करता क्या है, तो ये जो काम ईगन लेयर या सिलेस्टिया करते हैं मॉड्यूलर लेवल पर, ये भी वही काम करते हैं, लेकिन वो प्लेटफॉर्म पर तो उसका एक लेयर नीचे आ जाते हैं
और ये टूल्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं लोगों को नई ब्लॉकचेन बनाने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि डायमेंशन के जो एयर ड्रॉप जिनको भी मिला है, अगर वो स्टेक करेंगे तो उनको आने वाले समय में और एयर ड्रॉप मिल सकते हैं। और अगर आपके पास आपको एयर ड्रॉप में इंटरेस्ट है या एयर ड्रॉप फार्मिंग में आपका रुचि रखते हैं, तो डायमेंशन टोकन बहुत ही एक शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन मनीष, डिस्क्लेमर बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम आपको कोई भी टोकन लेने की का सुझाव नहीं दे रहे। ये ऑलरेडी बहुत ही हाई प्राइसिंग पर है, अभी $7.5 की टोकन है। तो डू योर ओन रिसर्च बिफोर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर, हम सिर्फ जानकारी लेकर आ रहे हैं आपके पास। और ऑन एन लाइटर नोट, आप बिल्कुल ये मत समझिए कि हम सिगरेट पीते हुए आपको सिगरेट की डिब्बी पे लिखी हुई वैधानिक चेतावनी दिखा रहे हैं। जेन्युइनली जो हमारा एक्साइटमेंट शायद कहीं पे आपको जानकारी देने के चक्कर में आपको लग जाता होगा, लेकिन जेन्युइनली हम चाहते हैं कि आप रिसर्च खुद करें, क्योंकि दिस इज़ फाइनेंशियल वर्ल्ड, रिस्क इज़ इन्वॉल्व एवरीवेयर। तो थैंक यू अपूर्वा। ऑन दैट नोट आगे बढ़ते हैं। हमारी जो आखिरी जो आज की हेडलाइन है, इथेरियम लेयर 2 जिसको हम मोड के नाम से जानते हैं, उसके एयर ड्रॉप की घोषणा के बाद उसके एडॉप्शन में बड़ी तेजी देखी जा रही है। तो क्या जानकारी है आपके पास? तो मनीष, मोड नेटवर्क एक इथेरियम का लेयर 2 है, और ये मोड भी यूज़ कर रहा है ऑप्टिमिज्म, जो एक इथेरियम का लेयर 2 बहुत ही बड़ा प्रचलित लेयर 2 है। उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक और लेयर बना रहे हैं इथेरियम पर ही। तो इन्होंने लास्ट वीक अनाउंस किया कि हम मेननेट खोल रहे हैं, और आप सोच सकते हैं उनकी शुरुआत कैसे हुई। गैस कर सकते हैं मनीष आप? पॉइंट सिस्टम के साथ। यानी अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मॉड नेटवर्क पर अपना वॉलेट कनेक्ट कर कर आप एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर से कमिंग बैक टू व्हाट आई डू, आई विल शेयर दैट कि मेरा ध्येय ये नहीं होता कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या है ड्रॉप होगा। मेरा ध्येय हमेशा होता है कि मैं जानकारी पाने की कोशिश करता हूँ, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि ये नेटवर्क को अलग क्या बनाएगा, वहाँ पर कौन सी एप्लीकेशंस आ रही है, वो क्या कर सकती है, राइट? हाँ, मतलब आप जाइए, उसमें रिसर्च करिए, देखिए, और अगर आपको कुछ सवाल है, तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और वही एज एन ऑनेस्ट एक्सप्लोरर ऑफ वेब 3 की दुनिया, हम डिजिटल दुनिया में गोता लगाते रहते हैं। कई बार खाली हाथ आते हैं, कई बार मोती मिल जाते हैं। बट ध्येय क्या है कि हमें गोता लगा रहे हैं, हमें सैर करना है, कुछ जानना है, कुछ सीखना है, समझना है ये नेटवर्क कैसे काम करेगा। तो बहुत ही अर्ली अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, आपके लिए और हमारे सुनने वालों के लिए। तो आप मोड को एक्सप्लोर कर सकते हो, और हो सकता है अगर आप जेन्युइन यूज़र बनते हो तो देयर मे बी एन एयर ड्रॉप इन लाइन फॉर यू। तो अपूर्वा, दैट वाज इट। ये हमारी थी 5 हेडलाइंस, और बड़े अच्छे से विस्तार से आपने समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैवल करने के साथ आप अपना समय निकालते हैं और इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते हैं। ये दर्शाता है कि आपका कमिटमेंट क्या है। जो आम जनता है, जो आम बोलचाल की भाषा समझती है, उसके लिए ये जो वेब 3 की का जो माया जाल है, उसके आप धागे सुलझाने की कोशिश करते हैं। हम सबके लिए आई कांट थैंक यू इनफ। थैंक यू सो मच। मेरी भी काफ़ी जानकारी इससे बढ़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, घर वालों के साथ, ऑफिस वालों के साथ शेयर करिए, और इस सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहिए। और साथ ही मुझे ये उम्मीद है कि इस सफ़र में आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। तो अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।